नमस्कार। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। मेरे प्रिय भक्तजनों, सब कैसे हो? बढ़िया। भगवान की कृपा से हम सब बढ़िया ही होंगे। अच्छे बुरे दिन ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम इस पृथ्वी पे जन्म लिया है तो कर्म करना ही, और मनुष्य जन्म तो कर्म करने के लिए है। वैसे तो जानवर हो, प्राणी हो, हर कोई अपना अपना कर्म करता ही है, लेकिन मनुष्य को खास जो मतलब सोच बुद्धि ये सब हम मनुष्य को ही मिला है, नहीं तो उसको हमेशा धर्म, न्याय, उचित ऐसे सत्कर्मों के लिए ही लगाना चाहिए। खैर, आज मैं आपको दिया के बारे में बताना चाहती हूँ। दिया मतलब जो हम आरती करते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं सुबह शाम, कोई 3 टाइम करता है, कोई 2 टाइम, कोई 1 टाइम। हम दीप जलाते हैं, राइट? दीप जलाते हैं तो हम कितनी बत्ती रखते हैं? कोई 1 बत्ती रखता है, कोई 2, कोई ज़्यादा। मंदिरों में सब अगर बड़ा सा जो दीप हो तो ज़्यादा बत्ती रखते हैं, राइट? लेकिन वैसे मैं इतने सालों से एक ही बत्ती रखती थी। इवन हमारे घर में भी एक ही वो जो बत्ती है, छोटा सा दिया है, वो रख के जला के हम आरती करके पूजा करके यही चला आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ हुआ है जिसमें बदलाव आया है, और आपको बता दूं कि 2-3 हफ्ते पहले की बात है, 2 हफ्ता 3 हफ्ता करीबन होगा, उसकी पहले की बात है। मैं शाम को पूजा कर रही थी, ठीक है। शाम को मेरा मतलब आधा घंटा मिनिमम तो रहता है, कभी 20 मिनट, 30 मिनट, 35-40 मिनट, पहले तो 2 घंटा, अब थोड़ा कम कर दिया। तो मतलब पूजा आधा घंटा मिनिमम रहता है। तो हुआ क्या कि 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मैं पूजा कर रही थी और मैंने देखा अचानक से दिया बुझ गया, और मैं आंखें जब बंद कर भी रही थी तब भी मुझे बार बार दिया बस वो दृश्य दिख रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों, मतलब दिया बार बार आ रहा है। मैंने फिर ठीक है, होगा कुछ। फिर जैसे पूजा खत्म हुआ, दिया अपने आप बुझ गया। बुझा, पूरा नहीं जला। मैं हमेशा क्या करती हूँ, जितना तेल डालती हूँ, जितना दिया बुझने तक मैं पूजा, मेरी जो पूजा चलती रहती है, भजन कीर्तन जो भी हो, या ध्यान करो या फिर जप करो, प्रार्थना करो। तो उस दिन दिया बुझ गया, मैं डर गई, देखा तो पूरा जला भी नहीं, और मेरा मूड ऑफ था। मैंने सोचा कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। ज़्यादातर क्या होता है, जब दिया बुझता है तो कुछ बुरा होने वाला होता है, बुरी खबर सुनने को होता है तभी। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परिचित हूँ, बहुत हुआ है मेरी लाइफ में से। तो मैंने सोचा कि ये दिया बुझ क्यों गया। बैठी, मतलब टेंशन हो गया। मैंने फिर पूजा वगैरह खत्म की, मम्मी को बोला देखो आज शायद हमारी पूजा में या तो कुछ गड़बड़ हुआ है या फिर कुछ होने वाला है, दिया पूरा जला नहीं। मम्मी बोलती है तू छोटी छोटी बातों का बस बतंगड़, मतलब इतना ज़्यादा मत सोच। लेकिन भाई अब मेरा जो है दिमाग उसी डायरेक्शन में जाता है। ये अब नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि पहले से, अभी थोड़े टाइम से ऐसा हो रहा है। तो फिर मैं मायूस होकर ऐसे बैठ गई, और फिर नॉर्मली जब मोबाइल में जो मेरा काम होता है या मैसेज होता है वो चेक करने लगी। तभी अचानक से एक मैसेज आया। मतलब ये मैसेज मैंने व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया था, और ये तब आया था जब वो दिया बुझा था। वो टाइम मैं देखी थी, और उसी टाइम पे 1-2 मिनट का ही जो डिफरेंस था, मैं एक मैसेज आया था मेरे चाचा का, कज़न चाचा ने मुझे, वैसे वो मुझे रोज़ मैसेज भेजते नहीं है, कभी कभार, सोचो जब दिया बुझा तब भी है। और मैंने खोल के देखा तो उसमें एक जो हमारे केरला के जो पुजारी वगैरह होते हैं, जिन्होंने अपना अपना यूट्यूब चैनल में जो अपना कहते हैं भगवान से रिलेटेड, भक्ति से रिलेटेड, जितनी भी स्पिरिचुअल और जो पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी अपने चैनल में जो बातें जो हमें बताते हैं, जो ज्ञान हमें देते हैं, तो उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मुझे भेजा। मैंने ऐसे ओपन करके देखा तो दिया के बारे में बता रहे हैं। मैं इतना मतलब हैरान हो गई दिया के बारे में। फिर मैं पूरा सुनी तो हमारी भाषा में था, कुछ कुछ चीज़ें मुझे क्लियर थी, कुछ कुछ भाषा मतलब चीज़ें मुझे क्लियर भी समझ में आई थी, जो मैंने मम्मी से बाद में पूछा और क्लियर किया। तो इसमें ऐसा था कि कुछ बातें ऐसे बता रहे हैं, वो पुजारी जी बोल रहे हैं कि 1 दिया नहीं जलाना चाहिए, 3 नहीं, ऐसे कुछ चीज़ें बता रहे हैं। मैंने सोचा 1 नहीं जलाना चाहिए तो कितना जलाना चाहिए, मतलब 2 जलाना चाहिए।
अब 2 जलाना चाहिए। मैं तो मतलब मिनिमम 2, घर पे वगैरह सब मिनिमम जो 2 है वो जलाना चाहिए। वैसे ये चीज़ मैंने तभी देखी थी जब मैं नौकरी करती थी। पिछले साल जब मैं बैंगलोर में रहती थी, हमारा जो मैं एक ब्रांच में जॉब करती थी, एक क्लिनिकल आयुर्वेदिक का ब्रांच था। वहाँ पे जो मेरी स्टाफ है कर्नाटका की थी, वो भी जब भी हमारे जो क्लिनिक की एंट्री में जो रिसेप्शन होता है वहाँ पे एक छोटे से गणपति भगवान विराजमान थे, वहाँ पे वो दिया जलाती थी। 2-2 दिया जलाती थी, ऐसा 2-2 जो मिट्टी का। मैं हमेशा सोचती थी 2-2 दिया क्यों जलाती है। मैं फिर उसे पूछी भी तो वो बोले कि हम ऐसे ही जलाते हैं, हमारा कल्चर में ऐसा है। मैंने सोचा कि होगा कुछ, क्योंकि मैंने आज तक एक ही बत्ती रख के ही दिया जलाया, और वहाँ तो 2-2 अलग दिया जला के पूजा पाठ हो रहा है। मैंने सोचा कि फिर मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, मैंने सोचा कि हो सकता है अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर हो, तो शायद हो सकता है अपनी अपनी मान्यता हो। मैंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, कभी इस बारे में ज़्यादा कुछ ढूंढने की भी कोशिश नहीं की, पूछना भी नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन अब जब जो लास्ट में जब मैंने वो वीडियो देखा, मेरे चाचा ने जो भेजा, उसमें लिखा था कि 2 दिया रख के ही, मतलब 2 बत्ती रख के ही दिया जलाना चाहिए। तो मैंने सोचा अरे यार, ये बात मुझे पहले भी पता चली थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। शायद आज, मतलब जो उस दिन मुझे लगा कहीं ये संकेत तो नहीं मिल रहा मुझे, कहीं भगवान मुझे ये तो नहीं बता रहे कि हाँ अब 2 दिया जला। और उस 2 दिया मतलब मीनिंग है, ऐसा नहीं है, काफ़ी चीज़ें बताया उन्होंने, वो आचार्य जी ने, कि 2 जो दिया जो बत्ती होता है, 2 बत्ती मतलब जलाते हैं तो उससे वैभव आता है और सौभाग्य प्रदान होता है, भगवान की कृपा ज़्यादा बनी रहती है, ऐसा है। वही 1 और 3 ऐसे ऐसे कुछ जो संख्या है, जितनी बत्ती हम रखते हैं उससे कुछ अच्छा नहीं होता, वो सही नहीं है, उससे कुछ आपको मतलब बुरा होता है, ऐसा सब बताएंगे। तो मैं तो चलो खैर नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा अब 2 बोला है तो अब मैं 2 ही जलाऊंगी, ऐसा सोच के। सोचो उसी टाइम जब मेरा दिया बुझा और मैं मायूस हो गई थी, और ये मैसेज का आना एकदम इत्तेफाक था। फिर मैंने मम्मी को बोला कि चलो अब हम ऐसा से करेंगे, तो मम्मी को भी पूरा वीडियो सुना। मम्मी ने बोला कि चलो देखते हैं। फिर अगले दिन से मैंने सुबह शाम दोनों टाइम हम 2-2 बत्ती ही, 2-2 बत्ती रख के ही दिया जलाते हैं। 2-2 दिया नहीं रखा, 2-2 दीप नहीं रखा, एक ही छोटे से दीप में 2-2 बत्ती रख के दिया लाइट करके हम आरती पूजा वगैरह करने लग गए। ठीक है, तो अभी तब तक 1-2 हफ्ते से यही चल रहा है। ये तो एक बात होगी, ठीक है। अब रही एक और बात जो कल ही हुआ, तो ये मैं आपको बताने वाली थी कि दिए से जुड़े 2 बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। एक तो मैंने बता दिया आपको, दूसरी ये बात कि हुआ क्या कल सुबह, ठीक है। एक तो 5:30 बजे सुबह मेरे हाथ ऐसे थे, मेरी जो मतलब नींद में 5:30 बजे जब वो नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जो मुस्लिम में वो जो सुबह मस्जिद में वो उनका होता है ना, क्या अजान, हाँ, वो जब मस्जिद में वो सुबह वो चल रहा था, तो वैसे तो मैं उस टाइम पे मुझे पता नहीं चलता, गहरी नींद नहीं होती, लेकिन कल मेरी आंखें भी खुली और मेरे ऐसे थी मेरी उंगलियां, मतलब ऐसे था और ऐसे था, ऐसे सो रही थी वो, मतलब ये नॉर्मल था, ये ऐसे था। मैंने सोचा ऐसा क्यों है इस पोजीशन में, और सपना क्या आ रहा है पता है आपको, एक तांत्रिक है पूरा ब्लैक कलर का जो ड्रेस पहन के, दो जगह आग जला रहा है, एक इधर आग जलाया है, एक इधर आग जलाया है, लकड़ियाँ सब रखे। अब लकड़ी है या फिर वो यज्ञ क्या है मुझे क्लियर नहीं है मेरे सपने में, बट 2 आग ऐसे जला रहा है और कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और मैं बस ऐसे रख के शायद मैं बैठी हूँ, देख रही हूँ क्या कर रही हूँ मालूम नहीं, और सडनली मेरी आंखें खुली, मैं इतना डर गई, सोचा कि उठ के चलो पूजा पाठ कर लूँ, लेकिन मैं फिर सोचा एकदम से सिर मेरा भारी पड़ने लगा, मैं फिर मुड़ के सो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं करीबन 1 घंटे 1.5 घंटे बाद
फिर जब उठी तभी भी लास्ट में एक सपना आया। और जब मेरी मतलब आंखें ठीक से खुली रही थी, मैं उठ के फिर वही मतलब रिकॉल कर रही थी, देख क्या रही हूँ। मैंने देखा मेरी बहन, मैं एक दीप जला रही हूँ, मेरी बहन एक दीप जला रही है और एक एक बत्ती के साथ ही, और उसका बुझ गया, फिर वो मेरे में से जला रही है और उसका जल गया, थोड़ी देर में मेरा बुझ गया। मतलब ऑल्टरनेट हो रहा है, मेरा जल रहा था, दोनों ने साथ में जला, उसका बुझा, फिर वो मेरे में से जला, फिर मेरा बुझ गया। मतलब दोनों एक साथ जल ही नहीं रहा है। तो मतलब मुझे ना इतना ज़्यादा टेंशन हो गया। एक तो सुबह 5:30 बजे मतलब इस तरह से दो जगह दिया, ऐसा मतलब बत्ती दिया नहीं, एकदम आग ऐसे जलना छोटा छोटा, वो देखा। और फिर बाद में देखा 1.5 घंटे बाद वापस मैं मेरी बहन ऐसे 2 दीप लेके जला रहे हैं। तो ये क्या संदेश हो सकता है, बुझ रहा है जल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे को एकदम टेंशन हो गया कि भगवान संकेत दे रहे हैं, लेकिन क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इतना सा भी समझ में नहीं आया। और फिर मैं ठीक है, मैं उठी, नहा धोई, भगवान से पूछा भी कि क्या हो रहा है। और कल वेडनेसडे था, और वेडनेसडे यूजुअली मैं गणपति भगवान की पूजा करती हूँ, तो गणपति भगवान से मैंने प्रे किया और दिया वगैरह जलाया। आप यकीन नहीं करोगे, जो दिया मतलब जो 2 बत्ती लगा के जो मैं दिया जलाई, लास्ट में जब वो बुझने जा रहा था, मैं वहाँ यूजुअली जब बुझने जा रहा था मैं वापस वहाँ खड़ी होके ऐसे देखती रहती हूँ, लेकिन इस बार मैं बैठी थी, सोफे पे बैठी थी थोड़ा दूर, अचानक कुछ फूटने की आवाज़ आई। हाँ, मैं इतना डर गई। मैं जाके देखी कि एक वो जो 2 मतलब ऐसे जो दिया रखा है, एक जो 2 बत्ती रखी, एक बत्ती जल तो गई पूरी, एक बत्ती ऐसे ब्लास्ट होने की वजह से एक बत्ती नीचे बढ़ी है, एक बत्ती ऐसे वो जो पूरा जो पात्र है जिसमें हमने वो दीप वगैरह रखा उससे बाहर ही गिरा। मैंने सोचा आखिर ये है क्या, एक उधर गिरा एक नीचे गिरा है। और मेरा मन इतना मतलब विचलित हो रहा था कि ये ऐसे इतने टाइम में हुआ नहीं है, तो ऐसा क्यों अचानक से हो रहा है कि एक नीचे गिरा है, मतलब कहीं भगवान गुस्सा तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कुछ गलती। मेरे को मतलब एक तो ऐसे ही मैंने सुबह से बस वही सपना, 5:30 बजे एक सपना, फिर जब मैं उठी 7:30-8 बजे वो एक सपना, और उसके बाद जब दिया जलाया जो रियल में हुआ, चलो ये सब तो सपने का भाग था, जो रियल हुआ वो भी ऐसा एकदम मतलब मैं परेशान हो गई, मायूस होकर बैठी रही। फिर मम्मी आई, मैंने मम्मी को बोला मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी ने तो देखा भी, नीचे पड़ा इतना पड़ा। तो मैंने सोचा कि उसका वीडियो निकालूँ ताकि आपको दिखाऊँ, लेकिन उसमें मेरी मम्मी आ गई, बोलते क्या है हर चीज़ का वीडियो। फिर मैंने निकाला नहीं, फिर मैंने मम्मी को बताया, ये बात कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मतलब मन कुछ सही नहीं लग रहा है, एक नीचे गिरा है एक ऊपर गिरा, आखिर बात क्या हुई। मैंने वैसे गणपति भगवान से बोला है कि सब सही कर दीजिए और कहीं कुछ गलत हो। फिर मुझे ऐसा भी लगा कि शायद कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला कहीं। आपको पता है एक बात, अगर देखो मेरे तो सपने में तो ऐसा आया कि तांत्रिक वगैरह, और फिर दो आग, और फिर मैं मेरी बहन भी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई नेगेटिव एनर्जीज़, कोई आपके परिवार के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ कर रहा हो कि आपका अच्छा ना हो, बुरा हो। हाँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो होता क्या है, क्योंकि जिस तरह से मुझे मेरी बहन का आया तो मुझे वो भी डरा था। मैंने उस गणपति की पूजा की, मैंने कहा मेरी बहन मेरे घर वालों की रक्षा करे, हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, और अभी अधर्म से सब हटके अभी धर्म के मार्ग में है, तो क्यों ऐसा सब हो रहा है, रक्षा कीजिएगा। इतना डर के थी ना मैं, मुझे मालूम था कुछ तो बुरा होने वाला है, बहुत बुरा, मतलब कुछ गड़बड़ तो है। और यकीन नहीं करोगे आप, दोपहर तक तो मैं ऐसी डरती ही रही। कुकर भी उस दिन जब कुकर में दाल किया, कुकर का भी ढक्कन एकदम से फटने जैसा गया, लेकिन भगवान का शुक्र है, भगवान का नाम जप करने का ना बहुत ताकत होता है, तो वो भी मतलब अच्छा हुआ कि कंट्रोल में रहा। और चावल भी उस दिन जब मैं उसका वो पानी निकाल रही थी, वो भी कभी ऐसी सब चीज़ें होती हैं, उस दिन किचन में सब गड़बड़ चीज़ें ही हो रही थी, डर भी रहा था, लेकिन खैर सब नॉर्मली हुआ, तब कुछ डरने वाली बात नहीं हुई। और रात को शायद आई थिंक 8 बजे करीबन फ़ोन आया मम्मी को उनकी बड़े भैया का, कि उनकी जो वाइफ है उनको हॉस्पिटल ले गया। सुबह से सोचो, सुबह से उनका हेडेक हो रहा है, इतना तीव्र हेडेक हुआ है कि उन लोगों ने शाम को मतलब 8 बजे से कुछ हॉस्पिटल ले गए, और पता चला बीपी बहुत हाई हुई है और उनको एडमिट किया है।
1 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा है और बीपी कम ही नहीं हो रहा, कम ही नहीं हो रहा। 167 से फिर 157 तक थोड़ा कम होने के बाद उन्होंने डिस्चार्ज किया और दवाई दी। सोचो सुबह से, और मैं सुबह 5:30 से मेरे को ये ऐसे सपने आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कौन क्या किसके साथ, ये मुझे क्लियर नहीं दिखा। दूसरे सपने में तो मुझे उसी दिन सुबह ये आया कि मैं मेरी बहन, मुझे लगा हम दोनों के साथ। देखो एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम जब इतना पूजा पाठ कर लेते हैं, बहुत नाम जप कर लेते हैं, बहुत माला जप कर लेते हैं और बहुत सत्कर्म, मतलब इतने जो धर्म के पथ पे हम चल लेते हैं ना, तो भगवान के हम इतने करीब आ जाते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी की जो कृपा है हम पे, कि हमारे जो चारों तरफ ना एक ऑरा बन जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी ऑरा, रक्षा कवच भी ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि चाहे आप पे कोई चलो दुश्मन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई जो आपका भला ना चाहे, आजकल चल रहा है ना ये, कोई भी किसी का बुरा करना चाहे तो वो तांत्रिक मांत्रिक तो करने लगते हैं, चलो इसका बुरा हो, इसका, वो सब आप पे पहुँचेगा नहीं, पहुँचेगा भी थोड़ा छोटा छोटा करके ही आपको इफेक्ट होगा। क्योंकि आपकी जो रक्षा कवच है, आपके जो इष्ट देव हैं आपकी रक्षा करेंगे, आपके जो भगवान है आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन जो आपके साथ बुरा करना चाहता है वो रिवर्स में जाता है तो उनका बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। ठीक है, ये हुई एक बात कि अगर आप बुरा कर रहे हो तो, वरना सोचो मतलब मेरे को ऐसा सपना आना और इस तरह से होना सब कैसी इत्तेफाक सी बात है। मतलब कुछ कुछ बातें मैं समझ भी गई हूँ, मम्मी से मैंने ये बात बताई भी, तो मम्मी ने भी कहा कि हाँ बट अब क्या करें, हम तो देखो जितना हो सके हम बदले हैं, हम अपने कुटुंब को, हम अपने रिलेटिव्स को सबको बताने की कोशिश करते हैं, मैं मेरी मम्मी भी, कि ध्यान करो, प्रार्थना करो, सत्कर्म पे चलो, नॉनवेज छोड़ दो। ठीक है, आज का ज़माना ऐसा है कि जब तक उनको खुद अनुभव ना हो वो लोग करते नहीं हैं, या फिर हो सकता है कि किसी उनका समय ना आया हो, हमारा भी समय आ गया हो भी सकता है ना। तो कुछ साल पहले मैं भी ऐसी नहीं थी, तो इस वजह से हम किसी भी मतलब ज़बरदस्ती नहीं करते, बस खाली बोल देते हैं कि करो तो अच्छा, भगवान रक्षा करेंगे। भगवान रक्षा करते तो कितनी अच्छी बात है, नहीं? हमें हमेशा मतलब प्रोटेक्शन रहता है कि कुछ बुरा आपको या आपकी जो बहन या भाई हैं, आपके परिवार को आने वाला होता है, वो संकट छोटे तरीके में आके वो रिटर्न रिवर्स हो जाता है और उन्हीं के पास चला जाता है जो करना चाहते हैं। और जब उनको मिलता है तो वो कितना मतलब बहुत बुरी तरीके से मिलता है। कि आप भी अगर बत्ती करते हो तो 2 बत्ती करके जलाइए। मैं फोर्स नहीं करूँगी क्योंकि ये तो मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, 2 बातें जो जुड़ी थी जो मैंने बताया। इसीलिए जब भी बत्ती अगर एकदम से फुट करके से फुटती है ना तो वो भी अशुभ होता है, मतलब कुछ बुरा होने वाला होता है। जब देखिए ना ऐसी बातें अगर कुछ लोग बोलते हैं अरे ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कौन सुनता है, ये सब कौन मानता है, लेकिन जब आपके साथ होने लगता है और मानो या ना मानो, जब अनुभव होता है तो अनुभव ही गुरु होता है ना। एक्सपीरियंस आपको सब कुछ सिखा देता है। और जो भगवान के बहुत करीब पहुंच गए उनको तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें, संकेत, सिग्नल, इसी को मैं बोलती हूँ, भगवान से सिग्नल मिलना, भगवान से संकेत मिलना। तो सतर्क रहें ऐसा। लेकिन खैर जो भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं उनके साथ तो कभी कुछ बुरा होता नहीं। हाँ, अगर आप बुरा करोगे तो कितने भी प्रिय भक्त क्यों ना हो, आपको भी उसका पनिशमेंट भोगना ही होता है। लेकिन आप बुरा नहीं करते, सत्कर्म कर रहे हैं और धर्म के पथ पे हैं तो आपके साथ बुरा नहीं होता। उल्टा आपके साथ अगर कोई बुरा करना चाहे भी तो भगवान उसको एकदम रक्षा कवच बना के आपको मतलब आप तक पहुंचने ही नहीं देती, आप थोड़ा सा ही पहुंचता है, रिटर्न उन पे जाता है तो उन पे कितना बड़ा मतलब भारी सजा गिरता है। तो मैं तो बस यही बोलूँगी आप सबको कि अच्छा करे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाक से, कर्म से कभी किसी को परेशान ना करे, कभी किसी का बुरा ना चाहे, ना सोचे, ना बोले। क्योंकि छोटी सी बात भी अगर किसी के मन को लग गई तो लग गई, तो फिर उसका भी जो रिवर्स इफेक्ट होता है वो आपको भोगना ही पड़ता है। और आजकल ऐसा तीव्र गति हो गई है ना, पहले उससे बोलते थे कि हाँ मिल गया तो उसको वो भोगेगा ना, आजकल एक एक दिन में मिलता है।
1 हफ्ते में मिलता है। हाँ, कुछ तो पाप का गड़ा बढ़ते बढ़ते 6 महीने के अंदर, मैक्सिमम 6 महीना, मिनिमम 1-2 दिन में मिल जाता है। ऐसा हो गया पनिशमेंट का आजकल सिलसिला। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा। आप भी कीजिए जो भी आपके जो भी रिलीजन हो, नहीं फ़र्क पड़ता, जो भी भगवान को मानते हो, बस अच्छे से प्रार्थना कीजिए, जप वगैरह कीजिए, नाम लीजिए उनका। सत्कर्म करना बहुत ज़रूरी है, धर्म पथ पे चलिए, न्याय कीजिए, उचित मार्ग उचित है, सही है वही कीजिए, भड़कावे में नहीं आइए, और पैसे के लिए कभी किसी का गलत ना कीजिए, क्योंकि उससे भी हानि आपको ही होती है। भले आप उसके साथ थोड़ी हानि कर रहे हो, लेकिन आपको जो डबल रिवर्स इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आज तो मैंने दिया जो बत्ती के बारे में बात की, वहाँ से शुरू की यहाँ तक पहुँची, इसीलिए बस मैं आपको बस यही बोलूँगी कि अच्छे रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो आज यहाँ एंड करती हूँ। ये भी खींच के ना ये वीडियो बड़ा हो ही जाता है, जब मन से निकलते अपना अनुभव जब शेयर करती हूँ तो ये वीडियो लंबा होता ही जाता है। बट क्या कर सकते हैं, ऐसी और भी बातें बताऊँगी, क्योंकि ये सब बातें ना अनगिनत है। ये मैं कहीं से पढ़ के कुछ ऐसा नहीं बोल रही, अपना जो मेरा जो आँखें बंद करके उसके बाद जहाँ मैं पहुँचती हूँ अलग ही दुनिया में, जो आपके साथ घटित होने वाला है उस दुनिया में पहुँचती हूँ। ऐसा ये नहीं कि कभी कभार, रोज़ जो होता है, तो वैसी बातें मैं आपको बताती रहती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। खैर, तो ये बातें अभी और आगे चलती रहेंगी, इसकी कोई लिमिट नहीं, जब तक हम जीवित हैं ये चलता ही रहेगा। तो बस सत्कर्म कीजिए इसी के साथ। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।